समझ लो। तो फीडबैक क्या करना है, आपको सबमिट करना है। और कौन कौन कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, और जो जनरल पब्लिक है वो भी कर सकते हैं। तो सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर करिए फीडबैक सबमिट, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, तो आपके लिए ही ये ज्यादा जरूरी है। अब समझ लो मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। 16 दिनों के अंदर आपके पांचों सब्जेक्ट और जो भी वोकेशनल रीजनल जो भी है सारा का सारा खत्म। 16 दिन यहां लगेगा, 18 दिन यहां लगेगा, ठीक है। अभी समझिएगा, अभी 34 से भी ज्यादा दिन लगता है सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम लेने में, ठीक है। तो बोर्ड काफी दिमाग लगा करके इस पॉलिसी को लेकर के आ रहा है। तो 16 डेज में ये वाला जो एग्जाम 2 है वो खत्म हो जाएगा। 1 जो है वो कितना दिन चलेगा, मात्र 18 दिन। तो बच्चों आप ये समझ लो कि आपको गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, समझिए। अब जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है ना, अब जैसे मान लो जैसे बहुत सारे स्कूल्स में वोकेशनल में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, मेन जो होते हैं। तो अब आपको जो है ना इसका 3 डेट दिया रहेगा, मतलब एक दिन, जैसे आप अभी जेई देते हो सपोज, तो 3 डेट 4 डेट होता है ना, एक किसी का 26 को है मान लो, तो किसी का 28 को है, किसी का 29 को है। तो बोर्ड ऐसे 3-4 डेट 5 डेट देता है एनटीए। सेम चीज वो भी रहेगा, वोकेशनल एग्जाम्स का भी डेट 3-4 रहेगा। बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से चॉइस नहीं कर सकते हैं डेट का, वो आपको एक फॉर्मूला के हिसाब, जैसे कि जैसे जेई में भी क्या होता है, डेट अलग अलग होते हैं, किसी का आज है तो किसी की बच्चे का कल होगा, क्योंकि वो अपने से नहीं करता है ना जो डेट चूज कि भाई मेरे को इस तारीख को देना है, इस तारीख को नहीं देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर वगैरह का जो वोकेशनल एग्जाम होगा उसके लिए 3-4 डेट्स रहेंगे, उसी पे वो फॉर्मूला बनाकर सीबीएसई सेट करके आपको एडमिट कार्ड में आपका जो डेट है वो लिख दिया जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहली बात तो सभी लोगों को आज महाशिवरात्रि है, सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी शुभकामना ये है कि सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, स्पेशली जो क्लास 10 एंड 12 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो है अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो आई होप 2-3 एग्जाम हो भी गए हैं, और स्पेशली अगर 10 की बात करें तो 3 एग्जाम उनका हो चुका है, और 12th की बात करें तो उनका भी ऑलमोस्ट 2 से 3 एग्जाम हो चुका है। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, ये भी पता चला पेपर को देखते हुए, और हर बार की भांति इस बार भी सीबीएसई ने टफ ही पेपर सेट किया था। तो ओवरऑल आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। और आज का जो मेन टॉपिक है, जो वीडियो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, वो एक केस स्टडी है। केस स्टडी किस चीज़ का है, तो अभी आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे होंगे, सीबीएसई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम 25-26। ये 25-26 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है, अभी जो 9th में है, और 10th में जो आने वाले हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक जो लाइन मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क के साथ मैं आया हूँ, और उसी रिसर्च के बिहाफ पे मैंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, और उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल फालतू बातें नहीं होंगी, टू द पॉइंट बातें होंगी। और जो लोग पहली पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले समझिए कि क्या है ये 2 एग्जाम। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है 2020 में ही, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर अभी जो है वो लोग इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। तो अब होता ये है कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब आप समझ लो 15 से 20 दिन पहले, सीबीएसई एक अनाउंसमेंट किया था कि अब जो है क्लास 10 के एग्जाम 2 बार लिए जाएंगे। ये ऑलरेडी पिछले बार भी अनाउंसमेंट हो चुका था, बट उस समय ये नहीं था, उस पर कंफर्मेशन नहीं आया था कि ये कब से होगा, 25-26 में होगा या 26-27 में होगा या 27-28 में होगा। तो ऐसा कोई शेड्यूलिंग नहीं दिया गया था। बट अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, और सीबीएसई के साइट पे ये अनाउंसमेंट है, पब्लिक नोटिस जो अनाउंसमेंट हुआ है गाइस, सीबीएसई के साइट पे जो अनाउंसमेंट आया है कल, जो कि कल का जो डेट था वो आपको याद होगा, 25 फरवरी था कल का डेट। तो उन्होंने अपने जो उनका वेबसाइट है सीबीएसई www.cbse.government, तो उस पे gov. है, तो उस पे उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। तो अब मैं आपको पूरा डिटेलिंग में ये चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 एग्जामिनेशन है क्या।
तो देखो, जैसे एक बार कोविड के समय क्या हुआ था ना कि टर्म 1 और टर्म 2 लिया गया था, तो ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि शायद ये टर्म 1 या टर्म 2 बेसिस पे होगा। पहला वाला एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हुआ था, दूसरा वाला जो एग्जाम था वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे हुआ था, और दोनों में सिलेबस डिवाइडेड था, हाफ हाफ सिलेबस। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो आप पूरा श्योर हो जाइए कि ये जो एग्जाम होगा इसका जो पूरा फंडा है वो बहुत ही ज्यादा अलग है जो प्रीवियस 2 टर्म्स में लिया गया था उसके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या है उसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम जो है वो पूरे सिलेबस का लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मतलब जो अभी आपका सिलेबस है, जैसे जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं वो जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद जो पूरा एग्जाम होगा वो कंप्लीट एग्जाम 2 बार में होगा, मतलब एक बार में भी पूरा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके अगले बार में भी पूरा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या सीन है इसमें। तो ओवरऑल जो है ना सब्जेक्ट को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। किसमें बांटा गया है? 3 भाग में, 1, 2 और ये 3। मेन आप पहले ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। 1 का मतलब क्या है? इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 5 मेजर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि क्या होता है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 3 क्या, लैंग्वेज 3 नहीं होता, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब आ जाइए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, दैट इज मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। तो इसमें हो गया आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये हो गया मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। अब जो थर्ड सब्जेक्ट है, जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, तीसरे में क्या क्या आता है, तो जितना अदर सब्जेक्ट्स है, इसमें भी अब 2 पार्ट है। एक पार्ट है रीजनल लैंग्वेज का, और दूसरा पार्ट क्या है, जो अदर वोकेशनल सब्जेक्ट है या नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो भी रहते हैं, जो इसके साथ लोग, इन दोनों के साथ जो लोग लेता है। रीजनल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बंगाली है, मराठी है, फ्रेंच है, लैटिन है, जो लोग पढ़ते हैं, जो भी लैंग्वेजेस, जैसे कोई उड़िया मीडियम का है, उड़िया सीबीएसई का स्कूल अगर उड़ीसा में है, तो हो सकता है वहाँ का एक जो बच्चा है वहाँ एक पढ़ता होगा उड़िया, तो वो रीजनल लैंग्वेज हो गया। तमिल है, तेलुगु है, इस तरह से बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उसका पेपर, उसके बाद अब जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, तो ये सारा जो है वो इसी का दूसरा पार्ट में हो गया। मतलब आप समझ लो ऐसा कि एक पार्ट तो हो गए रीजनल के, रीजनल लैंग्वेज, और एक पार्ट हो गया जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो डी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेन पेपर, ये हो ये हो गया लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी, ये हो गया आपका मेन पेपर्स, जो 3 पेपर हैं आपके, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। और ये तीसरा जो हो गया, एक रीजनल लैंग्वेज और एक जो नॉर्मल पेपर होता है। अब समझना ये है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, और क्या क्या इसका पूरा सिनेरियो है। तो मैं अभी आपको छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके दिखाता हूँ। तो फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग अभी समझेंगे क्या क्या सीन है, पूरा अभी पिक्चर है। तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट बना, सीबीएसई ने क्या किया है, ड्राफ्ट बना दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इस ड्राफ्ट को ओपन कर दिया है स्टेक होल्डर्स को लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पे ये वर्ड स्टेक होल्डर क्या है भाई, अंग्रेजी का शब्द है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो जो लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला क्या हो गया, एजुकेशन के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है, स्कूल की, तो पहला स्टेक होल्डर हो गया स्कूल। उसके बाद टीचर्स की, टीचर्स में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और नॉर्मल टीचर्स हैं, ये सारे। तीसरा स्टूडेंट्स, चौथा जो उनके पेरेंट्स, और पांचवा जनरल पब्लिक। तो 5 लोगों का इसमें फीडबैक लिया जाएगा। क्या क्या, स्कूल का फीडबैक, टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सबका फीडबैक। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट्स का फीडबैक। चौथा जो पेरेंट्स हैं उनके, उनका फीडबैक। और पांचवा जो जनरल पब्लिक्स हैं उनका फीडबैक। तो सबसे पहले क्या बना है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब ये पूरा का पूरा जो पॉलिसी है उसको रेडी कर दिया गया है। और उसके बाद अब इसका फीडबैक जो है वो किस पे आपको देना है, तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो www.cbse.government.gov, ठीक है, उस पे जाना है और आपको एक टैब मिलेगा, उस टैब को ओपन करके उसमें अपना फीडबैक देना है। फीडबैक मतलब कि क्या लगता है आपको, ये सही है, गलत है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहां कुछ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे या कुछ होंगे, उसको आपको जाकर के हैंडल करना है और सबमिट कर देना है। जब आप फीडबैक सबमिट कर दोगे तो उन लोग क्या करेंगे, जो सीबीएसई वाले हैं वो सबसे पहले सारे फीडबैक को कलेक्ट करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे उसका, और फिर उसी के बेसिस पे ये लोग पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला काम क्या है, ड्राफ्ट, जो कि बन चुका है। अब
फीडबैक आप कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो 9 मार्च तक का डेट दिया गया है फीडबैक सबमिट करने का। फीडबैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप ड्यूरिंग वीडियो आप जा करके आप फीडबैक सबमिट कर सकते हो। पहले पूरी चीजों को समझ लो। तो फीडबैक क्या करना है, आपको सबमिट करना है। और कौन कौन कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, और जो जनरल पब्लिक है वो भी कर सकते हैं। तो सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर करिए फीडबैक सबमिट, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, तो आपके लिए ही ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारा चीज सही रहा तो 9 मार्च तक ये फीडबैक सबमिट हो जाएगा। और इनका है इस बार का सिस्टम ये कि अप्रैल से लागू करेंगे, तो सब बहुत जल्दी प्रोसेस जो है बहुत तेजी में होने वाला है। तो अब उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये पॉलिसी पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी, जिसको बोलते हैं ना पूरा फोर्सफुली ने पूरा मतलब सिस्टम में आ जाएगा ये। अब ये तो हो गया पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। अब पहला स्टेप क्या है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, जैसा कि अब तक होते हुए आया है। सबसे पहले क्या होता है, एलओसी भरा जाता है। एलओसी फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। आपको पता होगा जो अभी 9th में है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा 10th के लिए। जैसे आप 11th में होते हैं तो 12th के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो सीबीएसई देता है उसको फिल करके देना होता है। तो एलओसी सबसे पहले भरा जाएगा, एलओसी 1। अच्छा, इसको एलओसी 1 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 2 एग्जाम होंगे तो 2 बार एलओसी भरा जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलओसी 1 जो लोग भरेंगे वही एलओसी 2 भर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज आपको मन नहीं है कि आप एग्जाम 1 दे, एग्जाम 2 मतलब एग्जाम 1 देने का आपको मन नहीं है, आप अगर एग्जाम 2 देना चाहते हैं, ठीक है, लेट सपोज, बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम 1 देने का अगर आपका मन ना हो और आप एग्जाम 2 देना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम 1 जो एलओसी 1 है उसको फिल नहीं करेंगे। एलओसी 1 जो होगा वो कंपलसरी फॉर ऑल, मतलब जितने भी स्टूडेंट एक स्कूल में हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो क्लास 10 में हैं उन सबको भरना होगा एलओसी 1। अगर किसी स्टूडेंट का गलती से एलओसी नहीं भराता है तो फिर क्या होगा, उनका आगे एलओसी 2 के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जाम 2 के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सबसे पहला काम क्या है, एलओसी 1 भराना। इसका डेट क्या है समझिए, इसका जो डेट है वो सितंबर है। कब है, सितंबर एंड तक आपको एलओसी 1 जो है वो फिल हो जाएगा। पहले ये अक्टूबर तक जाता था, पर अब जो है पहले ही बता दिया बोर्ड ने, सितंबर एंड तक एलओसी फिल हो जाएगी। एलओसी होने के बाद जो पहला स्टेप आता है वो एग्जाम आता है। एलओसी में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट्स, वो सारा चीज इसमें देखा जाता है। फिर आपका एग्जाम 1 होगा। एग्जाम 1 का जो डेट है वो मैं बता देता हूं, वो 17 फेब से लेकर के अप्रॉक्स कितना दिन है, आई थिंक शायद ये 11 और 7 या 8 मार्च तक है, 8 मार्च तक है अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, जो एग्जाम 1 है, जो पहला सेट ऑफ एग्जाम्स होगा, जिसको जैसे अभी हो रहा है पहला सेट ऑफ एग्जाम, तो अभी तो एक ही एग्जाम होता है, तो बहुत लंबा टाइम तक चलते रहता है एग्जाम। आप गौर करिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है अभी, जैसे स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी से और चलेगा ये लगभग बहुत दिन तक चलेगा, 1 महीना 1.5 महीना तक चलता है, ठीक है। बट अब ये जो है ना, ये सिर्फ 18 डेज चलेगा। तो एग्जाम 1 जो है वो कितना दिन चलेगा, मात्र 18 दिन। तो बच्चों आप ये समझ लो, तो आपको गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मोर और लेस 3 दिन का गैप आपको मिलेगा अप्रॉक्स, 3 डेज 2 डेज 3 डेज, क्योंकि इनको 18 डेज के अंदर में ये एग्जाम 1 कंप्लीट कर देना है। तो एग्जाम 1 के लिए आपको कितना दिन का शेड्यूल दिया गया है, सीबीएसई के द्वारा 18 दिनों का शेड्यूल दिया गया है। एग्जाम 1 खत्म हो जाएगा 18 दिनों बाद, अप्रॉक्स 17 से मान के चलो, क्योंकि फरवरी कितने दिन का होता है, अगर आपको ध्यान से आप देखोगे तो फरवरी 28 का होता है ना, तो 17 11 28, 11 और 8 मतलब 8 to 9 मार्च को ये एग्जाम समाप्त हो जाएगा। 8 मार्च में भी आपका लास्ट एग्जाम हो सकता है। सारा मिला करके जितना भी एग्जाम होता है 10th लेवल पे, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आई होप 84 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, 84 सब्जेक्ट समझ लो। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, रीजनल सब्जेक्ट होता है जो ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम 1 जो होगा वो 18 डेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको कब दे दिया जाएगा, अप्रैल में इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अप्रैल 15 से 20 के बीच में, मतलब 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आपका अनाउंस्ड हुआ, ठीक उसी समय एलओसी 2 का साइट पे इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और आपको एलओसी 2 भरना है। अब एलओसी 2 किसको भरना है, जो चाह रहे हैं सेकेंड एग्जाम को फेस करना, वही लोग भरेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट आया,
तो अब आप इसमें इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, सारा चीज का मतलब आपके लिए इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो जो एग्जाम 1 में कुछ सब्जेक्ट नहीं दिए हैं, सपोज मैथ्स दिए, साइंस दिए, सोशल साइंस नहीं दिए हैं, तो उनको एग्जाम 2 में सोशल साइंस अगर देना है तो वो जा करके सीधे एग्जाम 2 में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, पूरा सीन। मतलब आपको, आपका मन है भाई एक एग्जाम इसमें दो, 4 एग्जाम उसमें दो, 3 एग्जाम इसमें दो, 2 एग्जाम इसमें दो, तो ये आपका मन है, ठीक है। दोनों अब चाहो तो पूरा सेट ऑफ एग्जाम दे सकते हो, पहले में भी 5 सब्जेक्ट, दूसरे में भी 5 सब्जेक्ट, और जो बेस्ट आया उसको जगा देगा आपको रिजल्ट में। क्योंकि जो पासिंग सर्टिफिकेट इसमें इशू होगा वो दोनों रिजल्ट आने के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट। मार्कशीट इशू हो जाएगा तुरंत का तुरंत, जैसे ही आपका डिजी लॉकर में आ जाता है जो, वैसे ही। अब क्या है, एलओसी जो होगा वो बढ़ाया जाएगा जस्ट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ एग्जाम 1। फिर उसके बाद आपका एग्जाम 2 होगा। एग्जाम 2 का जो डेट है वो कितना दिया गया है, टेंटेटिव डेट। एग्जाम 2 का जो टेंटेटिव डेट है वो मई है। क्या है, ये जो है ये 18 दिन का और ये 16 दिन का, और ये चलेगा आपका मई मंथ में, ठीक है। फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड थर्ड वीक के स्टार्टिंग तक ये खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब समझ लो मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। 16 दिनों के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट और जो भी वोकेशनल रीजनल जो भी है सारा का सारा खत्म। 16 दिन यहां लगेगा, 18 दिन यहां लगेगा, ठीक है। अभी समझिएगा, अभी 34 से भी ज्यादा दिन लगता है सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम लेने में, ठीक है। तो बोर्ड काफी दिमाग लगा करके इस पॉलिसी को लेकर के आ रहा है। तो 16 डेज में ये वाला जो एग्जाम 2 है वो खत्म हो जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है ना वो जून मंथ में लास्ट वीक ऑफ जून, अप्रॉक्स 24 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 1 महीना के अंदर में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए। अब जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है ना, अब जैसे मान लो जैसे बहुत सारे स्कूल्स में वोकेशनल में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, मेन जो होते हैं। तो अब आपको जो है ना इसका 3 डेट दिया रहेगा, मतलब एक दिन, जैसे आप अभी जेई देते हो सपोज, तो 3 डेट 4 डेट होता है ना, एक किसी का 26 को है मान लो, तो किसी का 28 को है, किसी का 29 को है, तो बोर्ड ऐसे 3-4 डेट 5 डेट देता है एनटीए। सेम चीज वो भी रहेगा, वोकेशनल एग्जाम्स का भी डेट 3-4 रहेगा, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से चॉइस नहीं कर सकते हैं डेट का। वो आपको एक फॉर्मूला के हिसाब, जैसे कि जैसे जेई में भी क्या होता है, डेट अलग अलग होते हैं, किसी का आज है तो किसी की बच्चे का कल होगा, क्योंकि वो अपने से नहीं करता है ना डेट चूज कि भाई मेरे को इस तारीख को देना है, इस तारीख को नहीं देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर वगैरह का जो वोकेशनल एग्जाम होगा उसके लिए 3-4 डेट्स रहेंगे, उसी पे वो फॉर्मूला बनाकर सीबीएसई सेट करके आपको एडमिट कार्ड में आपका जो डेट है वो लिख दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में होते हैं वो संस्कृत होते हैं। तो संस्कृत का भी जो एग्जाम है वो अलग से होगा और सारा चीज उसका वही पैटर्न रहेगा। सीबीएसई का जो सिलेबस है वो पूरा डिट्टो अभी के जैसा ही रहेगा। हो सकता है मे भी जो नया करिकुलम आए तो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो, लेकिन वो भी होने की संभावना बहुत कम आता है। तो ओवरऑल जो है ना ये यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे पॉलिसी को लागू करने में। तो अब आपको ये करना है कि मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बुलेट पॉइंट है इसका वो ये है कि एग्जाम 2 बार में 2 अलग अलग टाइम पे लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट, हाँ एक और बात है इसमें, अब जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले हैं, तो अभी क्या है ना, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, नेशनल्स खेल रहा है, कहीं चला गया, तो उसके लिए सीबीएसई अलग से एग्जाम लेकर के उसका रिजल्ट बना देती है। बट अब ये फंडा खत्म कर दिया जाएगा सीबीएसई से। 2 एग्जाम आपको दिया जा रहा है, इसमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में अपीयर होकर के आपको अपना एग्जाम तय समय में ही देना है, ठीक है। आपका जो समय दिया गया है डेडिकेटेड समय, उसी में आपको ये एग्जाम देना है। तो कुल मिला जुला के जो बुलेट पॉइंट्स है वो ये है कि सबसे पहले अभी ड्राफ्ट बन चुका है, आपको पहला काम क्या है, फीडबैक देना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, फीडबैक दीजिए जाकर के। उसके बाद स्क्रूटनी होगा, फिर ये पॉलिसी लागू हो जाएगा। तो आप अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए। जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं अभी, जो क्लास 10 में जाएंगे, उनका ये फॉर श्योर होने वाला है और होगा ही है। तो आप प्रिपेयर हो जाइए। सिलेबस वैसे ही रहेगा, तो अभी से आप जब भी आप 10th स्टार्ट करेंगे तो मेंटली प्रिपेयर होकर के इसी चीज को फॉलो करिए जो मैंने पीछे लिखा है। पूरा का पूरा पैटर्न वैसे ही रहेगा, सारा चीज वैसे ही रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, वो अभी अनाउंस हो जाएगा आपका। मुश्किल से हमको लगता है जैसे ये वाला बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके अगले दिन या उसके 2-4 दिन बाद में ही वो आपका पूरा का पूरा करिकुलम साइट पे आ जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा।
यहाँ पे आपको क्या कहाँ जाना है फीडबैक देने के लिए, www.cbse.government पे जाना है। वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कहाँ पे फीडबैक देना है। डायरेक्ट उस पेज को भी मैं आपको लिंक के थ्रू वहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा सीन था जो अभी आया हुआ है सीबीएसई का 2 एग्जाम क्राइटेरिया, ठीक है। मैंने टोटल बता दिया है। जो पहला एग्जाम होगा वो 18 दिन का होगा, जो दूसरा एग्जाम होगा वो 16 दिन का होगा। कब से कब होगा, तो ये 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 8 मार्च के आसपास इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये एग्जाम जो होगा वो मई में स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेकर थर्ड वीक ऑफ मई तक में खत्म कर दिया जाएगा। 1 महीने बाद इसका रिजल्ट है, 1 महीने बाद इसका रिजल्ट है। एलओसी सितंबर एंड में भरा जाएगा, एलओसी 2 जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट भरा जाएगा। हर बच्चे को एलओसी 1 भरना कंपलसरी है, जो भी स्टूडेंट बोर्ड दे रहा है उसको एलओसी 1 भरना जरूरी है। तो अब आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या सीन है। इस सीन को बहुत अच्छे से समझिए, ये रियल पिक्चर से ज्यादा जरूरी पिक्चर है। तो सभी लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट में कमेंट जरूर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। और आई होप कि मैंने ये पूरे केस स्टडी को समझाया है अच्छे तरीके से। तो आप लोग अपना अपना मतलब फीडबैक जरूर भरिए जा करके, अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, और जो आपके अगल बगल में लोग रहते हैं उनको भी, उनसे भी राय मशवरा लेकर के उनके भी फोन से जरूर भरवाइए इस फीडबैक को। फीडबैक में आई होप आपका नंबर लगेगा और ईमेल लगेगा, तो वो दोनों चीज आप दे सकते हो। जिनका नहीं है तो वो नंबर से भी हो सकता है। तो जाएं और इस जो, क्योंकि ये आपके पूरा का पूरा फ्यूचर इसी पर डिसाइड होने वाला है और एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में है। तो जाएं, फीडबैक भरें और हमारे जो वीडियो जो मैंने बनाया है उस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट। जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सबको अच्छे से एग्जाम दीजिए। अभी दोनों 10th और 12th दोनों का मैथ्स बचा हुआ है, तो मैथ्स अच्छे से दीजिए और